नमस्कार। गिरीश थत्ती से सुनिए डॉक्टर अनीता सिंह चौहान की कहानी इच्छा पूर्ति। आज बलवीर बहुत ही संतोष का अनुभव कर रहे थे। मन में गहरी शांति व आनंद हिलोले दे रहा था। कारण था उनकी पत्नी जानकी की बहुत पुरानी इच्छा कितने ही वर्षों के बाद पूरी होने जा रही थी। दरअसल जानकी बहुत समय से अपने लिए सोने का रानी हार खरीदना चाह रही थी। उसकी और बलवीर की शादी के समय तो न तो उसके मायके में और न ही ससुराल की हैसियत ऐसी थी कि उसे रानी हार मिले। बाद में बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, मकान और फिर बच्चों की शादियों में लिए गए कर्ज को चुकाना, इन सब के बीच उसकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई। अब बीमार जानकी बिस्तर पर पड़े पड़े ऊपर ऊपर से भले ही कुछ नहीं कहती, मगर अंदर ही अंदर अपनी इस एकमात्र हसरत सोने का रानी हार को वह अपने दिल में ही दबा कर रखे। और क्या पता कब अपनी यह इच्छा मन में लिए इस दुनिया से विदा हो जाए। बलवीर जानते थे कि जानकी का मन और प्राण उसी हार में अटके हैं। लिहाजा उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके ही सही कुछ पैसा जमा किया था। कुछ पैसा कम पड़ रहा था तो 2-4 दिन पहले बड़े हिचकते स्वर से उन्होंने अपने बेटे श्याम से अनुरोध किया था कि जैसे भी हो इस पैसे से वे उसकी मां की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वरना ना तो उन्हें चैन मिलेगा और ना ही उसकी मां के प्राण आराम से छूट सकेंगे। श्याम के मन में अपने माता पिता के लिए प्यार और आदर तो था ही। वह तुरंत अपनी तरफ से भी कुछ पैसा लगाकर अपनी मां की बरसों पुरानी इच्छा पूरी करने को तैयार हो गया था। यह सुनकर बलवीर ने एक आनंद भरी सांस भर ली थी। और आज जब 8 बजे तक श्याम नहीं आया तो उन्होंने अपनी बहू आशा से पूछा, बेटा श्याम कितने बजे तक आएगा? मुझे नहीं पता पिताजी, अपने कमरे से ही बहू ने जवाब दिया था। उसकी आवाज में रोष व रूखापन झलक रहा था। बलवीर इस रोष का कारण खोज रहे थे, तभी उनके कानों में श्याम की आवाज पड़ी, पिताजी यहाँ ये देखिए, मैं यहाँ ये ले आया जो आपने मंगाया था। उसकी आवाज में खुशी व संतोष दोनों उभर रहे थे। बेटे की आवाज ने उनके कानों में रस सा घोल दिया। कितने ही दशकों के इंतजार के बाद वह अपनी पत्नी की इच्छा आज पूरी करने वाले थे। बेटे के सिर पर हाथ रखकर वे आशीर्वाद जैसा कुछ बुदबुदाए और उसे मन ही मन लाख दुआएं देते हुए उस लाल डिब्बे को अपने हाथों में थाम बड़ी उत्कंठा से अपनी पत्नी के पास अपने कमरे में जाने को तत्पर अपने बेटे बहू के कमरे के सामने से गुजरते हुए उनके पैर बहू की तीखी थनथनाती हुई आवाज सुन ठिठक गए। क्यों जी, आज शाम से देख रही हूं पिताजी बार बार अंदर बाहर हो रहे हैं और वो आपको आज इतना क्यों पूछ रहे हैं? वो बेटे की सोचती सी धीमी आवाज उनके कानों में पड़ी। देखो, कुछ छुपाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोपहर से ही बड़ी उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या मंगाया है उन्होंने माताजी के लिए? माँ जी बिस्तर पर बीमार पड़ी हैं और इस उम्र में भी वह उनकी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। देखा तुमने? और तुम जाने किस मिट्टी के बने हो। अगर मैं किसी चीज की फरमाइश करूं तो आपका मन नहीं होता क्या उसे पूरा करने का? तब तो झट से 10 खर्चे गिना देते हो। अब बहू पूरे रोष में फनफना रही थी। बहू की आवाज उनके कानों को चुभ गई। यह सब सुनकर श्याम की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह जानने हेतु न चाहते हुए भी उनके कदम वहीं जम गए थे। भगवान जाने अब क्या सुनने को मिले इन कानों को। आशा, शांत रहो, कसम है तुम्हें। कृपा करके इस वक्त कोई झमेला मत खड़ा करो। मैं बताता हूं। देखो, मां की एक छोटी सी इच्छा बहुत समय से उनके मन में दबी हुई थी और शायद उनके साथ ही चली जाती। कितने ही सालों से वे तरस रही थी कि उनकी यह इच्छा कैसे पूरी हो, मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और पिताजी चाहते हुए भी उनकी इच्छा पूरी ना कर पाने से कितने लज्जित और तनाव में थे। पत्नी की इच्छा पूरी न कर पाने की शर्मिंदगी का एहसास क्या होता है, ये एक पति ही समझ सकता है।
और पगली, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए तो मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, मगर माँ और पिताजी के पास सोचो कितना कम समय बचा होगा एक दूसरे की इच्छा पूरी करने के लिए। इसलिए तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरी हर इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इस पूरी बात को सुनकर बलवीर का बूढ़ा मन विचलित हो उठा। बहू के लिए मन दुखी भी हुआ, लेकिन बलवीर बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उनके सुखी और संतुष्ट मन से अपने बेटे के लिए दुआएं निकली। खूब खूब सुखी रहो बेटा, ईश्वर तुझे इस काबिल बनाए कि तू बहू की हर इच्छा पूरी कर सके और तेरे जैसे बेटे हर घर में पैदा हो। धन्यवाद।